अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि गवर्नर कह रहा होता है कि मेरा एक काबिल एतमाद दोस्त है जो मशरिक़ में है, मैं उसे जानता हूँ। हम सल्जूकियों के साथ इत्तेहाद में हैं, वो उनके हर कदम के बारे में हमें सबसे पहले इत्तला करेगा, तो हम हमेशा उनसे एक कदम आगे रहेंगे। उधर सल्जूकी महल में अमीर कंदूरी एक कबूतर के साथ ख़त बांध कर उसको उड़ा देता है। दूसरी तरफ कैनी कबीले के खेमे में तमाम लोग बैठे थे और चावरी साहब अपनी बेटी से कहता है, बेटी मुझसे बात करो, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो, बताओ मुझे आपको क्या परेशानी है। तो शहवार खातून कहती कि सुल्तान मियाँ दाऊद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है बाबा। अगरचे ये बात लोगों से खुफिया रखी गई है, लेकिन उसकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है। अगर वो फौत हो गए तो मैं परेशान हो रही हूँ कि गजनी में क्या होगा। तो अलबरसान कहता है कि हम आपके शाना बिशाना है बहन, आप परेशान ना हों। तो शहवार खातून कहती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन मुझे खदशा है कि हलचल मच जाएगी। मासूद तख्त संभालने के लिए बहुत ही छोटा है, मुझे फिक्र है कि मेरा जवान बेटा तख्त की लड़ाई में कहीं हार ही न जाए। ये सुनकर चावरी साहब कहता है कि आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, हमें जो कुछ करना हुआ हम करेंगे। तो अलबरसलान कहता है कि आप बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हो, जब तक हम यहाँ हैं अल्लाह और अल्लाह के हुक्म से आपके पास कोई भी नहीं आएगा। क्या ऐसा ही है ना सुलेमान? सुलेमान कहता है कि हम जो भी ज़रूरी हुआ हम करेंगे, जबकि हमारे सरदार का भी यही हुक्म है। जबकि उधर सुलेमान की बीवी अमीर बुगजान से कहती है, मुझे इसकी कीमत क्यों अदा करनी पड़ेगी भाई? शादियों की वजह से इस चीकड़ वाले कबीले से शहवार खातून निकली और गजनी के सुल्तान मियाँ सुल्तान दाऊद के साथ शादी कर ली और मैं इस कबीले के एक सरदार की बीवी बन गई। वो सल्जूकी मलक चावरी साहब का पसंदीदा बेटा है। वो सुल्तान अरतुरुल के बाद तख्त का सबसे बड़ा दावेदार है। तख्त का जब भी ऐलान किया जाएगा सुलेमान तख्त का वारिस बन सकता है। तो सुलेमान की बीवी कहती है कि मुझे नहीं लगता ऐसा भाई, जबकि दूर दराज के इलाकों तक अलपरसलान की चर्चा है और सुल्तान अरतुरुल और चावरी साहब हमेशा से उस पर दिलचस्पी रखते हैं। ऐसा लगता है कि मैं इस गंदे कबीले से कभी भी छुटकारा नहीं हासिल कर सकूंगी। इसके साथ ही वो घोड़ों की आवाज़ सुनकर दोनों लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और दो लोग घोड़े दौड़ाते हुए कबीले के अंदर दाखिल होते हैं। चावरी साहब भी अपने अजीज़ो वकार के साथ कबीले से बाहर आ जाते हैं। घोड़े से नीचे उतरने के बाद एक आदमी बुलंद आवाज़ में कहता है कि चावरी साहब, मैं सुल्तान की तरफ से आपके लिए एक पैगाम लेकर आया हूँ। तो चावरी साहब कहता, खुश आमदीद नौजवान, इस फरमान को पढ़ो जल्दी से। तो वो शख्स उस पैगाम को निकाल कर बुलंद आवाज़ में पढ़ने लग जाता है और कहता है, सुल्जूकी हुक्मरान अरतुरुल साहब की तरफ से खरासान के हुक्मदार चावरी साहब के नाम बज़तिनी गवर्नर ने हमारी सरहदों के ऊपर मौजूद तुर्कमानों को बेदर्दी से शहीद कर दिया है। यह सुनकर हर एक शख्स को एक बहुत ही ज़ोरदार धचका लगता है। वो शख्स मज़ीद फरमान को पढ़ते हुए कहता है कि तुर्कों की रवायात के मुताबिक जालिमों के ऊपर कोई भी रहम नहीं किया जाएगा और काफरों से इंतकाम लेने के लिए एनातोलिया में मुहिम चलाई जाएगी। इस आम मामले की वजह से वारिस का ऐलान एनातोलिया की मुहिम के बाद किया जाएगा। मेरा हुक्म है कि ख़ानदान के फ़र्द मेरी हाजिर हो जाएँ। मूसा यकूब का बेटा हसन, यूसुफ जिनाल का बेटा अब्बास खान और चावरी साहब का बेटा सुलेमान। और सुलेमान का नाम सुनकर हर शख्स चौंक जाता है और अलबरसलान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नाज़रीन, सुल्तान ने तो अलबरसलान का नाम लिया था, ये फ़ैसला क्यों और कैसे तब्दील हुआ ये आने वाली एपिसोड में आप जान पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मैं आपको मज़ीद मालूमात देता चला जाऊंगा। और दोस्तों अगली एपिसोड में आपको मैं तफसील के साथ बताऊंगा कि ये फ़ैसला किस तरह चेंज हुआ और क्यों चेंज हुआ था। तो दोस्तों हमें दें इजाज़त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत शुक्रिया।